दोस्तों, देश के अंदर चल रही बिल्डोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से बिना कोर्ट के आदेश आज हमारे देश के कई राज्यों में लोगों के घरों को जमींदोज किया जा रहा है, लोगों के आशियानों को उजाड़ा जा रहा है, इसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमीयत उलमा हिंद की तरफ से एक याचिका लगाई गई है और इस याचिका को लगा करके मांग की गई है कि लोगों के घरों पर चलाए जाने वाले बिल्डोजर प्रथा को खत्म किया जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी खबर है जो आगे आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ दो और अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि एक बार फिर मुश्किलों में आ गई है। खबर आ रही है कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के अंदर एक दिव्य दंत मंजन है जो कि काफी ज्यादा प्रमोट किया जाता है। खबर यह आ रही है कि इस दिव्य दंत मंजन में मांसाहारी तत्व होने के आरोप में अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने बाबा रामदेव को जबरदस्त झटका दिया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है असम से, जहां पर लगातार मुसलमानों को लेकर के असम की सरकार, वहां के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा के द्वारा लिए जाने वाले फैसलों के बीच एक और फैसला मुसलमानों को लेकर के असम की बीजेपी सरकार ने लिया है। क्या है इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों, ताकि ये खबरें दूसरे लोगों तक जाए। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली खबर की। देश के 3 राज्यों में लोगों के घरों पर बिल्डोजर से कार्रवाई करने का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जिसमें आरोपियों के घरों पर चलाए गए बिल्डोजर पर रोक लगाने की मांग की गई है। जमीयत का कहना है कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली जो बेंच है, इस मामले की सुनवाई 2 सितंबर को करने पर राजी हो गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आरोपियों के घरों पर राज्य सरकार द्वारा चलाए बिल्डोजर कार्रवाई की घटनाएं सामने आई हैं। इस घटनाओं का हवाला देते हुए जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में यह मामला उठाया है। अर्जी में कहा गया है कि बिल्डोजर कार्रवाई से अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक ताजा मामले में जहां 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ गलत के आरोपी मोहित खान और नौकर राजू खान पर कार्रवाई की गई। मोहित खान जो समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष भी है, कि जो है बेकरी को यूपी पुलिस ने ध्वस्त कर दिया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी आप लोगों ने देखा होगा, एक कांग्रेस पार्टी के नेता के आलिशान हवेली के ऊपर बिल्डोजर चला दिया गया, जिसकी कीमत 10 करोड़ से ज्यादा थी। इसी के साथ साथ जो है राजस्थान के अंदर भी कुछ लोगों के ऊपर जो आरोप लगा करके उनके घरों को जमींदोज कर दिया गया था। तो इस तरीके से अलग अलग राज्यों के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को परेशान करने का सिलसिला जारी है और इसी के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमा हिंद की तरफ से याचिका लगाई गई है और कहा गया है कि अगर इसी तरीके से ये बिल्डोजर की प्रथा चलानी है तो कोर्ट कचहरी का क्या काम है? कोर्ट कचहरी को बंद कर दीजिए। विदाउट कोर्ट के आदेश किसी के घर पर इस तरीके से बिल्डोजर चलाना कहां तक सही है? ये कहां तक का इंसाफ है? आज यही अंधेर नगरी आज हमारे देश में चलाई जा रही है। देखना है सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देती है। वैसे एक समुदाय के लोगों के ऊपर गलत तरीके से भी कई मामले में देखा गया है कि आरोप लगा करके उनके घरों को जमींदोज कर दिया गया, जिसके चलते उनको नुकसान हुआ है। आप सोचिए, घर बनाने में इंसान अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा देता है, पूरी जिंदगी की मेहनत लगा देता है और उस घर को चंद मिनटों में डिस्ट्रॉय करने में देर नहीं की जाती है। क्या यह सब कुछ सही है? और वो भी बिना कोर्ट के आदेश। खैर, और ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्डोजर कार्रवाई मुस्लिम समुदाय के लोगों के घरों पर की जाती है और इसी के चलते यह मामला कोर्ट पहुंचा है। देखेंगे क्या होता है आगे। एक और खबर आ रही है दोस्तों, बाबा रामदेव अब एक और मुश्किलों में फंस गए हैं। दोस्तों स्क्रीन पर खबर देखिए। पतंजलि के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। दिव्य दंत मंजन में मांसाहारी तत्व होने के आरोप में याचिका लगाई गई है। दरअसल पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव एक बार फिर मुश्किलों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में आरोप लगाया गया है कि उसके हर्बल यानी पतंजलि के हर्बल टूथ पाउडर दिव्य दंत मंजन में मांसाहारी तत्व है और इसे शाकाहारी के रूप में
गलत तरीके से ब्रांड किया गया है। अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। जस्टिस संजीव नरूला ने केंद्र सरकार और पतंजलि की दिव्य फार्मेसी को भी नोटिस जारी किया है, जो इसके उत्पाद बनाती है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को की जाएगी और वकील यतिन शर्मा की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि पतंजलि के दिव्य दंत मंजन की पैकेजिंग पर एक विशिष्ट हरा बिंदु है, जो शाकाहारी उत्पादों का प्रतीक है, लेकिन पैकेजिंग पर सामग्री की सूची स्पष्ट रूप से पता चलता है। टूथ पाउडर में सीपिया ऑफिसिनेलिस यानी खारे पानी में रहने वाली कटल फिश है, यानी उसी के तत्व इसके अंदर हैं और इसी के आधार पर यह याचिका बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि और उसके मंजन के खिलाफ कोर्ट में पहुंची है और कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए बाबा रामदेव और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। अब देखना है बाबा रामदेव क्या जवाब देते हैं। वैसे इस तरीके की चीजें हमारे देश में लगातार हो रही है, लेकिन ये सब कुछ करने वाले लोग एक पार्टी की तरफ झुकाव रखते हैं, इसलिए उनको लीनियंसी दी जा रही है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक और अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, असम के अंदर जो हेमंत बिश्व शर्मा सरकार है ना, ये कुछ दिनों से मुसलमानों के पीछे हाथ धोर कर पड़ रही है, ये लोगों का कहना है। इसी बीच एक और फैसला असम की सरकार ने लिया है, क्या स्क्रीन पर देखिए, जुमे की नमाज के लिए नहीं मिलेगा 2 घंटे का ब्रेक। असम विधानसभा में शुक्रवार को भी आम दिनों की तरह करना होगा काम, यह असम सरकार का फैसला है। दरअसल असम सरकार ने जुमे वाले दिन मुस्लिम विधायकों और विधानसभा के मुस्लिम कर्मचारियों को नमाज के लिए दी जाने वाली 2 घंटे की छुट्टी पर रोक का फैसला किया। अब शुक्रवार के दिन असम विधानसभा में भी आम दिनों की तरह काम होगा। इसकी जानकारी राज्य के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने एक्स पर दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने एक्स पर पोस्ट में कहा है, 2 घंटे के जुमा ब्रेक को खत्म करके असम विधानसभा ने प्रोडक्टिविटी को प्राथमिकता दी है और औपनिवेशिक बोझ के एक और निशान को हटा दिया है। उन्होंने कहा है कि इस प्रथा की शुरुआत मुस्लिम लीग के सैयद सदुल्ला ने साल 1937 में की थी, जो अब हमने खत्म कर दी है। वैसे हेमंत बिश्व शर्मा जी, आपने सिर्फ 2 घंटे का टाइम जुमे की नमाज के लिए नहीं खत्म किया है, आपने इससे पहले भी कई चीजें खत्म की हैं जो कि मुसलमानों को सीधे तौर पर टारगेट करने वाली है। अगर आपको कोई कानून बनाना है, कोई नियम बनाना है, तो सबके लिए बनाइए, अगर आप में हिम्मत है तो, लेकिन वहां तो आप कर नहीं पाएंगे। हाँ, एक कम्युनिटी जो बेचारी पहले ही मतलब जो है परेशान है, उसके ऊपर आपको इस तरीके के कानून थोपने का मौका मिला हुआ है, इस तरीके के फैसले थोपने का मौका मिला हुआ है, कर लीजिए मनमानी। कहते हैं ना, ये जो अन्याय होता है ना, इसकी उम्र बहुत छोटी होती है और उसके बाद इंसाफ तो होगा, ये लोगों का कहना है। देखना है आगे क्या होता है। खैर, असम की सरकार ने फैसला लिया होगा तो कुछ सोच समझ कर लिया होगा। इसमें कई लोगों का यह भी मानना है कि इस तरीके के फैसले एक कम्युनिटी को सिर्फ और सिर्फ टारगेट करने के लिए किए जा रहे हैं। आपको इस पर क्या लगता है, आपकी अपनी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।